आदर्श से कोचिंग का है? हाँ। ओह वाह! अच्छा। तो अब सबसे पहली बात ये है कि मैं यहाँ आने के पीछे रीज़न है, आप समझ रही होगी। सबसे पहले तो आपका प्राइज़ है, जो मैं बोला था, वो आपको मैं संडे को दूँगा और चाहे आदर्श कोचिंग सेंटर हो, लेकिन ज़्यादा चांस है कि हाई स्कूल में ही वहीं पर व्यवस्था करेंगे और वहीं पर आपको सम्मानित करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरा सम्मानित है, वो पहला सम्मान आप ले लीजिए और ये आपके आप इनके मम्मी जी हैं, दादाजी हैं और अगर पापा जी हैं, तो आप सब ले लीजिए और उनको सम्मानित कर दीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। हाँ, हाँ, मामा जी को बुलाइए, उनको बोलिए, उनको ही बुलाइए। पे नहीं, पहले आप सबसे पहले आप उनको पे नहीं आप मम्मी में नहीं पे नहीं आप ठीक है, आप भी आप दादाजी आप भी पहनाइए। देखिए ये छोटी बात है नहीं, ये मेरा जो याद रखिएगा, जो मैं ये एग्जाम लिया था स्कॉलरशिप का एग्जाम, थैंक यू। ये क्वेश्चन जो था ना सर, ये जानती होगी, ठीक है। हाँ, स्कॉलरशिप का जो मेरा एग्जाम था, मैं इसके इंस्टीट्यूट में गया था, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ था और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन को इसने बनाया, मैंने 63 ऑब्जेक्टिव सही किया। क्वेश्चन बहुत टफ था, मुझे पता है कि स्टूडेंट जब एग्जाम से निकले तो उस समय स्टूडेंट बोल रहे थे, इनको भी दीजिए, इनको सम्मानित करिए। ठीक है, ठीक है। तो उसमें बहुत क्वेश्चन था, मतलब टफ था, लेकिन हम जब इसको क्वेश्चन जब चेकिंग हो रहा था इसका, जब क्वेश्चन पेपर, तो मैंने 63 जिस समय आया, हमको लग गया कि 1 नंबर आ जाएगी अब। हाँ, क्योंकि चेकअप हो रहा था, तो लगभग अब देखो कि क्वेश्चन जिस तरीके से था, तो स्टूडेंट जब तक जो बढ़िया जिसका स्टडी नहीं होगा, आई थिंक मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट लगभग नहीं निकाल पाएगा। और हमको लगता है कि 3 स्टूडेंट हैं, एक आप भारती है और एक उड़ान एजुकेशन से था, जो रोहित कुमार का नाम का लड़का है, और एक सर का बहन है, जो उनका नाम क्या है, राजनंदिनी कुमारी, वो 3 बच्ची है और सबसे पहला आपका आया। तो ये देख करके लगा कि हाँ, बच्चा में। और सबसे पहला बात है कि आपको भी कॉल किए थे, आज से लगभग 20 रोज पहले कॉल किए थे, लेकिन रिसीव नहीं हो पाया था, तो उसी समय फिर बात होती। तो मैं सिर्फ आप ये कहूंगा कि अब जो तुम तो 1 नंबर में आ गई, और सेकंड स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, उसको तुम क्या बोलोगी? अब तुम यहाँ से कुछ बोल दो उसको। मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर एग्जाम में आप बैठे या कोई भी कंपटीशन हो, तो आपको जितना मतलब कि घबराहट नहीं होना चाहिए, जितना आना चाहिए वो पूरा अच्छी तरह से बनाना चाहिए। क्योंकि कुछ होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ आते हैं, टफ सोच के बच्चे जो होते हैं ना, बना नहीं पाते सही हैं। बात, सही बात। तो जो पहले इजी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर ले, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक से ही जुड़े होते हैं। सही बात। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं उस टाइम पे। हाँ, सही बात। अच्छा, सबसे पहली बात है, अब थोड़ा-सा अगर हो तो ताली आप बजा दीजिए, ताकि ये छोटी बात है नहीं, ठीक है। और एक बात और हम बोलेंगे कि कैसा क्या सेल्फ स्टडी था। सबसे पहली बात मैं एक बता देती हूँ कि जितना भी स्टूडेंट है ना, वो मेरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो, चाहे और इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट है, वो सब ये देखना चाह रहा कि वो कौन है, भारती कुमारी। मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, यही भारती कुमारी है जो रैंक 1 लाई थी। वो ये जो बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, जो 1 साल पहले हुआ था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं उसका रिजल्ट भी दूंगा सब कुछ, और मैंने आज दिया। सही है गलत? हाँ, सही। सही है। तो आज मैं उनके पास हूँ, यही भारती कुमारी है, और ये कहाँ पड़ता है? बनवारा गांव। बनवारा गांव पड़ता। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये जो भारती कुमारी है, यहाँ से बहुत लॉन्ग रूट तय करके जाती है। अच्छा, हमको ये बताओ कि वहाँ रहती थी कि रोज आती थी? नहीं, हम डेली आते थे और डेली जाते थे।
बहुत यहाँ से लॉन्ग रूट है, लेकिन आपका 10वां में भी बढ़िया रिजल्ट रहा, मैंने 91% समझ सकते हो कि मैंने बहुत बेजोर रहा। और ये एग्जाम में जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, जो उसमें भी 1 नंबर रैंक लाई है, ये बहुत खुशखबरी की बात है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप सब भी क्या उस बच्चे के बारे में क्या, मैं थोड़ा सा और भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप 91% की बात कर रहे हैं, फिर इसमें 1 नंबर आ गए, तो सबको थोड़ा सा लग रहा है कि इसका मतलब बच्चा जरूर डेवलप है। तो उसके बारे में क्या बताओगे, जो कुछ है ऐसे स्टूडेंट जो उसका स्टडी कुछ चाहते हैं कि नहीं, आप बोल दो कि कैसे आप पढ़ रहे थे, इतना अच्छा रिजल्ट आपकी आ गई। हम जो जैसे कि पढ़ाई करते हैं तो वो सब करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। क्योंकि जब पढ़ने के लिए बैठा जाए तो पूरा फ़ोकस के साथ पढ़ना चाहिए, नहीं कि दिखावा करना चाहिए कि हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं। हम पढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा हम ये ध्यान में रखते थे कि कौन-कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसे कि अगर हम मैथ में अगर हम अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस की चीज़ है और जब हम मैथ को पढ़ते थे तो उसमें फ़ॉर्मूला जितना याद करना होता था तो हम याद करने से ज़्यादा उसके डेरिवेशन पे ध्यान देते थे। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हार्ड क्वेश्चन आता है तो फ़ॉर्मूला भूल जाते हैं सही बच्चे। बात, सही तो बात, हम उस सही बात, समय डेरिवेट करके अपना बिल्कुल। फ़ॉर्मूला लर्न कर लेते थे और उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। इसी टाइप से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एनिमल सब सब्जेक्ट के अलग-अलग रूल होते हैं। लेकिन सबसे इसमें बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी, जो कि हम बहुत ज़्यादा करते थे। अच्छा, कितना देर पढ़ लेती थी? मेरा पढ़ने का कोई रूल नहीं रहा है, क्योंकि हमारा तो एक ही काम है पढ़ना। फिर भी तो टाइम तो होगा ना, कि जैसे 24 घंटा है, हाँ, रात और दिन मिला करके, उसमें कितना टाइम देती थी मैंने सेल्फ स्टडी पर के? हाँ, हम अपना पूरा टाइम उसी में दे देते थे। कुछ सोना होते कितना देर होता था? हमारा सोना कितना स्लीपिंग कर लेती थी रात को या फिर दिन को, फिर कुछ तो करती होगी? सोने में बहुत अलग-अलग टाइम चल जाता था, कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे। हम्म। इतना दूर से जाते थे तो कभी थकावट होती थी तो 7 घंटे सो जाते थे, तो कभी 6 घंटे सो जाते थे, क्योंकि जब पता चलता था कि हमारा टेस्ट आने वाला है तो अच्छा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हमको करना है, अच्छा। क्योंकि हमको नाम कमाना है इसलिए। नहीं, सही बात है, सही बात, सही बात। इसलिए हम ज़्यादा देर तक सेल्फ स्टडी करते थे। अच्छा, ये बात वही है, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है या सोशल साइंस है, हुँ। सबको कितना कितना कैसे टाइम देती थी उसको? अ, मैथ में हम 2 घंटा डेली देते थे प्रैक्टिस में हम्म। और 1 घंटा देते थे उसके फॉर्मूला डेरिवेशन में। अच्छा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री रही, तो इसमें केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है, इस पे हम ध्यान देते थे और वो वर्क कैसे करता है, इस पे ध्यान देते थे और फिजिक्स में जो होता है, उसमें इमेजिन करते थे। अच्छा। और ये सोशल साइंस जो है और जिसमें हिस्ट्री होती है, उसे स्टोरी की तरह पढ़ते थे, ताकि हम दूसरों को सुना सकें। ओह, वाह! बहुत अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी रैंक 1 लाते हैं और जो टॉपर में गिने जाते हैं, उसके पढ़ने का शेड्यूल क्या है? और जो मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि वो विद्यार्थी टॉपर रहा, क्या इससे पढ़ता होगा? देखो, यही वही है भारती कुमारी, जो आज बोल रही है। आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। यानी टॉपर बनने के लिए सच में मेहनत की ज़रूरी होती है। हाँ, और एक बिल्कुल। सच मेहनत के साथ-साथ एक आपने एक बात और भी बताई कि उसका इम्पोर्टेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हुँ, यानी और उसके साथ जो अगर आप मैथ बनाते हो, उसके साथ आपको फ़ॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। हाँ। यानी आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं तो आपका मैथ नहीं बनेगा। हुँ, समझ रहे हो? तो यानी आप अगर मैथ पर स्टडी करना चाह रहे हो, यानी मैथ को बेहतर बनाना चाह रहे हो, तो मैथ को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले उसका फ़ॉर्मूला सही करना पड़ेगा। सही हुँ। बोल रहा हूँ? और उसके बाद प्रैक्टिस। उसके बाद प्रैक्टिस। और ये बात ये बता रही है कि कितना देर पढ़ लेती थी। और मैं सबसे पहली बात ये बता दूं कि जहां से ये जा रही थी पढ़ने के लिए, मैं अभी 1 टाइम्स में बाइक से आया हूं, तो मुझे इतना परेशान होना पड़ा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन ये रोज इस लॉन्ग डिस्टेंस को तय करती थी और वहां जाती थी पढ़ने के लिए, और फिर उसमें टॉप आते। हमको लगता कि आने जाने में तो तुम्हारा लगभग, 2 घंटा खत्म हो जाता था। आप समझ सकते थे कि दिन में 2 घंटा समाप्त हो गया आने और जाने में, लेकिन फिर भी बच्चा का बढ़िया रैंक आ जाता। तो यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता कि पढ़ने वाले बच्चे कुछ भी कर सकता है। क्या ये बातें सही कि नहीं? हुँ। अच्छा, आप क्या बताएंगे कि कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या लगता था कि वाकई में अरे 10वां में बढ़िया रिजल्ट लाई और ये इसमें?
पूरा विश्वास था सर। हाँ मेरे बच्चे पे पूरा उम्मीद था कि देखते थे पढ़ने में बहुत ध्यान पूर्वक। उसके बाद पढ़ते पढ़ते ऐसा होता था सो जाते थे, फिर भी उसको जगाकर सही से सुलाना, अच्छा समय पर खाना बनाकर अच्छा बच्चे को ध्यान। जो भी मम्मी है सबसे बड़ा मम्मी का भूमिका होता है। अच्छा अच्छा ये नहीं बच्चे बात सही है बिल्कुल है कि बिल्कुल नहीं, प्रथम पाठशाला उनको घर होता है। हाँ बिल्कुल और घर का प्रिंसिपल जो होता है, मतलब जो भी हम्म, माँ होता है बिल्कुल बच्चे को, बिल्कुल पापा। तो ही जो भी मतलब मम्मी बच्चे के लिए ऐसा करेगा, सबको बच्चा टॉप करेगा। और अच्छा बच्चा की भी भूमिका होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक अच्छा इस पढ़े। और एग्जामिनेशन के बारे में मम्मी को बताई थी हाँ, जब आप ले रहे थे ना तो मम्मी को बताए थे कि एक टीचर आए हैं, हाँ वो एग्जाम ले रहे हैं, कंपटीशन है, हम हाँ उसमें पार्टिसिपेट कर लें? हाँ तो मम्मी बोली कि कोई भी एग्जाम हो, जहाँ भी हो, तो सब में पार्टिसिपेट कर ले। थैंक यू इसके लिए थैंक यू कि आपने इसको पार्टिसिपेट नहीं, कराया जितना भी कंपटीशन हम कभी नहीं रोके कि बच्चे को नहीं, हाँ जाओ। नहीं बिल्कुल सही हाँ, देखिए कि सच्चाई ये है कि जब भी कोई कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे क्या होता है सबसे पहला आपका धक टूट जाता है आप सबसे पहला अगर आपका धक टूट गया तो किसी भी एग्जाम को आपके लिए आसान होता है क्योंकि सबसे पहला बात है कि एग्जाम टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें पहले विद्यार्थी को सबसे बड़ा हिकेट होता है डर हाँ, डर। वो डर का समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है आई थिंक मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा डर उसमें समाप्त हो गया होगा हाँ, बहुत ज्यादा डर समाप्त हो गया था। फील नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन टफ था, मानते हैं, लेकिन उतना डर फिर भी नहीं था। अच्छा अच्छा एक बात बताएं कि अगर लास्ट में बात बताएं कि चीफ एंड बेस्ट सबसे अगर अच्छा बात बताना हो विद्यार्थी के लिए तो लास्ट में तुम क्या बता सकती है कि ताकि वो विद्यार्थी जो सुन रहा है खास करके मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे बहुत दिनों से कल ये मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट बोलता सर कॉल करिए इसको वीडियो कॉल करिए मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है ठीक है क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट अभी एग्जाम में करें अब पिछला बार भी किया था तो वो बार बार कह रहे थे लेकिन फिर बोले अरे चाहते हैं मिलेंगे मिलेंगे बातें होगी देखिएगी कौन है प्रतिभा कुमार भारती कुमारी तो आज सामने अच्छा आप इनके दादाजी हुए आप आपको कैसा लग रहा था कि हाँ ये एग्जाम दी ये इस एग्जाम के बारे में आपको बताबो की थी ये इस एग्जाम के बारे में बताबो की नहीं बताया तो नहीं लेकिन सुने तो हमको बहुत हौसला हुआ। अच्छा हाँ, अच्छा लग रहा है आज हमको अच्छा लग रहा था। अच्छा हाँ माँ बोलिए सरस्वती उसको ऐसे ज्ञान दे, पढ़ लिख के एसपी कलेक्टर मिनिस्टर बने जो हमारा भी हौसला बढ़े। नहीं बिल्कुल देखिए जो पढ़ने वाली बच्ची होती है ना वो जरूर कुछ करती है और याद रखिए कि मेहनत नहीं बहुत जबरदस्त मेहनत की है इसमें नो डाउट है नहीं नहीं और इस तरीके से अगर मेहनत करती है तो ये मुझे भी लगता है कि नो डाउट आगे भी बहुत अच्छा ही कर जाएगी कुछ और हमको लगता है कि कुछ बेहतर ही एग्जाम की तुम्हें तैयारी करना चाहिए सरकारी विद्यालय में भी रेगुलर, उतना प्राइवेट विद्यालय का बच्चा नहीं रेगुलर रहता, उतना ही रेगुलर रहता था। अच्छा ये यहाँ सरकारी सरकारी भी रेगुलर विद्यालय। जाती थी हाँ, 10th में तो नहीं जा पाती होगी नहीं, 10th में नहीं जाते थे, लेकिन कभी-कभी एग्जाम हो जाता था तो 4 बार साइकिल चलाना पड़ जाता था, इतना से उतना दूर। हाँ हाँ ये तो है कि हाँ क्योंकि यहाँ से वहां तक बहुत लॉन्ग रूट है आप भी कुछ बताइएगा क्या इनके बारे में कुछ सहानुभूति जता दीजिए ताकि बहुत लोग हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सुनना चाहते हैं कि हाँ वाकई में क्या स्टूडेंट जो रही भारती कुमारी एक नंबर रैंक एक नंबर ला दी हमें कैसे हमारे पोती गने बड़का अफसर बन जाए, हाँ हम यह सोचे। नहीं बिल्कुल बन जाएगी देखिए जिस तरीके से इसका हाँ, मेहनत है ना वो बन जाएगी हम सोचे से हमारे पोती बड़का अफसर बन जाए। बन जाएगी अगर जिस तरीके से इसका मेहनत बता रहे हैं मेहनत बिल्कुल खूब, बिल्कुल हाँ। देखिए जिस तरह मुझे पता है हम जब क्वेश्चन को देख रहे थे ना स्टूडेंट जब बना रहे थे ना मुझे पता है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे टफ क्वेश्चन का इसने इतना बेहतर हाँ, सोल्यूशन की तो मुझे लगता है कि कुछ भी कर सकती है एग्जाम के समय हम प्रेरणा देते थे बच्चिया को, कभी डरना नहीं। ये बात तो उसे 10 नंबर ख्याल होने से कभी डर नहीं लगा हमको, अच्छा एग्जाम आ जाएगा। ऐसा ऐसा होता है सर, कभी मतलब टफ क्वेश्चन देखो, इतना डर पैदा हो जाता है, जो आता है वो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बात होता है ये बात होता है जब भी हम साथ जाते थे एग्जाम दिलाने के लिए, तो तो नहीं तुम डरना नंबर नहीं, तुम बहुत अच्छा चाचा जी बच्चा बहुत हो। करीब रहते हैं क्या मतलब हाँ? इसलिए मतलब आप क्या बोल सकते हैं आप अपना इनका नंबर मम्मी का नंबर नहीं पापा का नंबर नहीं चाचा का नंबर इसका मतलब बस क्लोज ले नहीं पापे। पापा है वो तो फिर आप देखिए कंफ्यूज मुझे करा रहे हैं उस समय हम पूछे थे कॉल पे तो आप कौन है तो बोल रहे हैं चाचा जी है तो फिर आप बताइए तो हम उस समय से चाचा जी आपको मान रहे हैं लेकिन आप इनके पिताजी तो बहुत बड़ी बात है आपको तो कुछ बोलना चाहिए यहाँ पे नहीं होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात बच्ची बिल्कुल में हम देखते थे कि बचपन से ही जो है ना तो लगनशील मेहनत का स्टूडेंट रही है
अच्छा तो मुझे लगा कि अच्छा ही करेगी, तो अपने स्तर से बहुत अच्छा है की और मुझे खुशी है इस बात की और कि और आगा आगे आगा बढ़े। आगा क्या करवाना चाह रहे हैं इसको? बस ये खुद अपनी जानती है कि क्या करना है। क्या मैं आगे ज़्यादा क्या फोर्स लक्ष्य है? मुझको नहीं देना। आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। ओहो! थैंक यू, बहुत अच्छा चीज़ है, करना चाहिए। ये तो आपके लिए तो ये सब ऐसा ही तो है, ये स आप स अगर आप सब जैसे स्टूडेंट ये सब नहीं करता तो फिर कौन करेगा? नहीं, बढ़िया है। ठीक है, तो मैं इसका जो प्राइज़ है, मैं कॉल कर दूँगा आपको। आप भारती को क्या नाम भूल जाते हैं? भारती, हाँ, भारती को लेकर के आप वहाँ हाई स्कूल संडे को वहीं पे आइएगा और इसका जो प्राइज़ है, साइकिल प्राइज़ है इसका, तो वो आप लीजिए। ठीक है, तो आज तक यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको संडे।